हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 8 अक्टूबर से आपका चालू होने वाला है। तो कुछ ही दिन की तो बात है, आपको ये एग्ज़ाम पास करना है। तो इसीलिए आपको आप सबसे बेहतरीन तैयारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। उससे पहले ये बता दूं कि ये क्लास 9 की हिंदी बुक का होने वाला है। पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन तक ना चेंज होगा, इस तरह मेरी वीडियोस का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, और हो सके तो जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो देखते हैं क्या होता है हमारे इस वीडियो में। बहुत लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और स्किप कर देते हैं, वैसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था कब हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ वो 2 अक्टूबर को 1869 यानी कि 69 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनचंद्र दास करमचंद गांधी था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की पूरी थे, जिसके स्वतंत्र संग्रामियों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और भारत में स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिया। और उस पर भी कहता है कि उनका प्रमुख सिद्धांत जो थे सत्यमेव जयते है, सत्याग्रह था, और जो जिसे उन्हें और भी क्या कहता था आगे देख लेते हैं। अन्य के खिलाफों के लिए अहिंसक संघर्ष की बातें की। ठीक है, और फिर कहता है महात्मा गांधी का जन्म जो होता है, जीवन जो होता है, संघर्ष, आत्मनिर्भरता और प्रतीक था। वे अपने पहचान, आचरणों और विचारों पर सदैव सदांगी और सेवा के लिए संदेश देते थे। और ये 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली पर यानी कि नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरित है। मगर ये कब मारा था पता? 30 जनवरी को 1948 को इसको मार दिया गया, मतलब आजाद होने के कुछ दिन के बाद ही। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इस पे तो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप और हम मिल के देंगे, हम अकेले नहीं देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो अभी ना हमने देखा ना महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। हाँ, पोरबंदर में 2 अक्टूबर को, जो कि 2 अक्टूबर कुछ दिन के बाद आने वाला है। तो 2-4 दिन बच्चे हैं 2 अक्टूबर में, तो देख लो तुम 2 अक्टूबर महात्मा गांधी मना पाओगे या नहीं मना पाओगे। आगे बढ़ते हैं, देखो तुम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। इनमें से कौन ऑप्शन है जो कि गांधी जी का सिद्धांत बना जाओ। हाँ, सत्याग्रह, ऑप्शन बी इसका होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी की जीवन का प्रमुख गुण क्या था। अभी तो हम लोग पढ़ा है ये पैराग्राफ से, तो उससे हमें पता चलता है कि संग्रह और आत्मनिर्भरता था। ठीक है, सारा उसी पैराग्राफ से पूछा गया सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तुमने घर से कहीं क्वेश्चन नहीं लाया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, महात्मा गांधी का सत्य जो है वो अहिंसा का पूंजी जो है क्यों कहा जाता है, ये ऑप्शन पूछ दे रहा है क्यों कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, ऑप्शन बी इसका होगा। उन्होंने हिंसा और विरोध का सत्य का प्रचार किया, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक छोटा सा आपको दे देता है पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। ये पद्यांश को पढ़ना है और सही आंसर का चयन करना है। तो पद्यांश को पढ़ें, चलो पढ़ते हैं, मिल के पढ़ते हैं हम। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाली रंग है, हर यहाँ धरा और हर कोना भारत, क्या लिखा है, भारत है। मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल, सब में छिपा कहानी है। आदिवासियों जो है कि धराकर संस्कृति है, अनमोल निरांसनी है। फिर कहता है मोटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, मिट्टी यहाँ होना चाहिए, मोटे लिख दिया है। ठीक है, और झारखंड में भूमि से जुड़ा हर इंसान, हर त्योहार की छूटा दिनों की खींच लीजिए, सरहुल करम और सुनहरिया जो कि खुशियों बरसाइए। ऐसा कुछ लिखा गया पैराग्राफ के अंदर। हमें पैराग्राफ से क्वेश्चंस को चूज करना है और हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चंस
पैराग्राफ से बनते हैं या फिर नहीं। तो देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? बता दो झारखंड का सबसे संस्कृति का प्रमुख आधार। हाँ, आदिवासियों का धरोहर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी होती है? किससे जुड़ी है झारखंड की भूमि की गंध? जल्दी बता दो किससे जुड़ी है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना क्या होने वाला है इसका आंसर। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी मेहनत से। ठीक है, अब यहीं पे सेकंड क्वेश्चन पूछा, झारखंड की प्राकृतिक में किसकी कहानी छपी? बता दो किसकी कहानी छप गई थी, बता दो। जी हाँ, पर्वत, जंगल और नदियों की ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा, सी। आगे बढ़ जाते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंधांश में जो झारखंड में कौन सा सत्याग्रह का वर्णन किया गया है, ये पूछ रहा है। बता दो कौन सा ग्रह का सत्य किया गया है। हाँ, ऑप्शन थर्ड ये हो जाएगा, करम और सुहारिया का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं एंड उसको भी हम इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ देता है व्याकरण का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इन चार ऑप्शनों में से कौन है जो पुल्लिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजा हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, सूर्यास्त के जो है सूर्यास्त जो है यानी कि अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें क्या होगा, सूर्य क्या होगा, ये सब प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये पूछ रहा ऑप्शन ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मूल शब्द होगा, जो कि सेकंड यानी कि दूसरा यानी कि बी में दिख रहा है हमें साफ साफ। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से तुम ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से बना है, यानी उपसर्ग से कौन बना इन चार ऑप्शनों में से? जी हाँ, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, पूर्ण जन्म हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह 12 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, उन्नति का विलोम क्या होगा? इन चार ऑप्शनों में से उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इन चार ऑप्शनों में से? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर धरती हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य जो है वाक्य कौन सा है? बता दो कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे सुबह जल्दी उठते हैं, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्णन शुद्ध है? वर्णी शुद्ध है इन चार ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, संपन्न हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नाक कटना जो है मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये बता दो, ये इंपॉर्टेंट है। सम्मान खोना इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देख लेते हैं 17 नंबर, पढ़ाई करना जरूरी है इस वाक्य में शब्द का कौन सा है, यानी कौन सा है ये पूछ रहा है, शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर क्या होने वाला है बता दो, करना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन भी हो जाएगा, क्रिया यही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, वह धीरे धीरे चलता है, इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है, ये पूछ लिया है आपको। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, धीरे धीरे हो जाएगा। इसी तरह फिर हम आगे चल जाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19 नंबर हम लोग को दिखता है, वह स्कूल जाता है तो किताब पढ़ता है और किताब पढ़ता है, वाक्य क्या है? वाक्य
क्या है, इस किस प्रकार का वाक्य, ये पूछ दिया है 19 नंबर वाला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये भी है 20वां नंबर, दांत खटकाना करना, इसका क्या अर्थ हो सकता है बता दो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यानी कि प्रजाति करना, ऑप्शन थर्ड। अगर आपको लगता है कि मैं इसका आंसर दे सकता हूं तो कमेंट में पहले से लिख दिया करो कि 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, जिससे कि वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाता है इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, 21 से पहले आपको देख लीजिए कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उन पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से ध्यान से, पैराग्राफ इंग्लिश में कहते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, ठीक है, पहला लाइन में कहता है, फिर कहता है एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, ठीक है, वर्चस्व स्थापित कर रही है। उनके साथ आ रहे एक नए जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन है। उदाहरण के लिए जैसे कि उत्पादन के लिए बढ़ाने पर जोर है, जो चारों ओर एक उत्पादन आपके लिए है और इनके भाग के लिए आप सुख के लिए हो, सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग कहता है फिर भोग ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है, एक नई स्थिति में उत्पाद में आपको लिए। आप यह भूल गए हैं कि जाने अनजाने में आज के मोहल्ले में आज जो है आपका चित्रांत भी बदल रहा है क्या, और आप उत्पाद की क्या लिखा है फिर समापित हो जा रही है, उत्पाद समापित हो जा रहा है, ऐसा कुछ पैराग्राफ में लिखा गया है। हमने पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अगर आपको भी पढ़ने का मन है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जिससे कि आंसर देने में आपको भी अच्छा लगे। जैसे इसके क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 21 प्रयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, यानी कि ये छोटा सा पैराग्राफ जो है यानी कि पैसेज है, गद्यांश जो है वो कौन सा पाठ से दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखने को मिलता है, फिर कहता है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, यानी कि इस वाक्य में धीरे धीरे का मतलब क्या है, ये हमें पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिया विश्लेषण हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि गद्यांश के अनुसार वातावरण जो है वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है, ये पूछ दिया है हमारे क्वेश्चंस में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोक्तावाद। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गद्यांश में उत्पादन बढ़ने पर जोर कर क्यों दिया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोगों की भोग और सुख के लिए। आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि गंध का छोटा भाई जो है वो कैसा कहा गया, किसे कहा गया जी, ठीक है। तो किसे कहा गया गधा का छोटा भाई, ये आपके बुक वाले क्वेश्चन से पूछे गए हैं पोर्शन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बता दो 25 का। जी हाँ, शेर को कहा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 26 नंबर, लहानसा की ओर पाठ में हिंदी गंध की कौन सी विधा है, ठीक है। तो लहासा की ओर कैसा कहानी है, यात्रावंत है, स्मरण है, निबंध है, ये पूछ दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, यात्रावंत हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है 27, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। आपको सभी राइटर का नाम याद कर लेना है और साथ ही साथ उनका जन्म और वो कौन कौन से किताब लिखे हैं ये सब भी आपको याद कर लेना पड़ेगा। तो महादेवी वर्मा का किस शहर में जन्म हुआ था, तो इसका क्रम से अनुसार ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फरीदाबाद में, ऑप्शन 1 होगा। आगे बढ़ जाते हैं 28, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सा पत्रिका निकाली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वसुंधरा। जैसे कि हमने अभी पहले कहा, पत्रिका के बारे में भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि वहां से भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बच्चे काम में जा रहे हैं, कविता
कि कवि का नाम बता दो। इनमें से कौन सा है जो इसका कवि का कवि है? इन बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। 29। जी हाँ, इसका राजेश जोशी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, तो इसका आंसर तुम बताओगे, ठीक है। 30 नंबर का, मृत्यु का तल जो है दूत किसे कहा गया है? बता दो इन चारों ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सो तुम बताओगे कमेंट के अंदर, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Peace.